माँ, मेरा इरादा आपको दिल दुखाने का नहीं था। मैं तो बस अपने परिवार के लिए। इस परिवार का हिस्सा है वो। डीएनए टेस्ट करने के बाद, लावण्या को सड़क से बचाने के बाद, मेरी जगह अपना हाथ काटने के बाद, और बार बार क्या साबित करना होगा उसे? माँ लेकिन मैं। नौकरों का उस पर शक करना काफी नहीं था कि उसके सगे भाई ने उस पर शक किया। अगर उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? अंशुमन, वो इस माहौल में नहीं बड़ा, नहीं पला, इसीलिए वो इस तरह है। लेकिन इसमें तो उसका कोई कसूर नहीं है ना। कमियां किस में नहीं होती, सब में होती हैं। क्या तुमने गलतियां नहीं की? अगर एक इंसान को बार बार उसकी गलतियों के बारे में एहसास दिलाया जाए तो वो सुधरता नहीं है और गलतियां करता है। कुछ बातों को नजरअंदाज करके उसे प्यार और विश्वास से इस घर में नहीं जोड़ सकते। तो मैं अपने बेटे को इस घर से लेके चली जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? ये घर आपका है, आर्यमन का है, हम सबका है। मैं दोबारा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ओके, आई एम सॉरी। बाकी जल्दी टाइम बांधो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अच्छा जी, बस हो गया। ये क्या था? क्या करूं पाखी, टाई बांधते वक्त कितनी स्वीट लगती हो, रहा नहीं जाता। इस करके अप्रिशिएट तो करना पड़ता है ना। ओए, ये हो क्या रहा है? इधर आ। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? ये मेरे जैसे कपड़े बन के कहाँ जा रहे हो? हाँ? यूनिफॉर्म कहाँ गई तुम्हारी? आपका बेटा स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में अंशुमन राठौर बनकर जा रहा है। डैड देखो, मैं बिल्कुल लग रहा हूँ ना अंशुमन राठौर। बिल्कुल, एकदम। लेकिन एक गड़बड़ है। क्या? अंशुमन राठौर कार्टून वाली गाड़ी तो ही पहनेगा। अंशुमन राठौर बने हो तुम, ऑब्वियसली ये घड़ी थोड़ी पहनोगे। तो मैं जो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था उसे देने का वक्त आ गया है। ये क्या है डैड? खोलो। गाड़ी लाओ। अब लग रहा हूँ मैं पूरा अंशुमन राठौर। अच्छा ये बताओ, अंशुमन राठौड़ी क्यों बनना है? डैड, हमारे स्कूल में है ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए एक थीम मिला था, सबको अपना अपना रोल मॉडल बनना। मैंने कहा मेरे लिए आपसे अच्छा रोल मॉडल कौन हो सकता है? बेस्ट सन, बेस्ट फादर, बेस्ट बिजनेसमैन, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट ह्यूमन बीइंग। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, आपके रोल मॉडल आपके डैड अंशुमन राठौर कभी ऑफिस के लिए लेट नहीं होते। ये घड़ी देखो और फटाफट निकलो, ब्रेकफास्ट भी करना है। क्या हो गया? अचानक से इतने उदास हो गए? कुछ नहीं। अरे हुआ क्या? मैं बोल रहा था ना, परफेक्ट डैड, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट बिजनेसमैन, परफेक्ट सन। कहाँ हूं मैं परफेक्ट सन? मैं माँ का दिल दुखाया, माँ की आंखों में मेरी वजह से आंसू आए, तो कैसे हूं मैं परफेक्ट सन? लेकिन हुआ क्या? मुझे तो आपने कुछ बताया नहीं। अच्छा ठीक है, अगर इस वक्त नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन यूं अपसेट मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे अपसेट नहीं हूं बाकी? अच्छा, मैं जानता हूं कि माँ का दिल मेरी वजह से दुखा है। सॉरी ट्राई किया? बोला मैंने सॉरी, कितनी बार बोला, लेकिन माँ नहीं मान रही है। वो भी
अपसेट है मुझसे। इसका मतलब मामला गंभीर है। मेरे पास एक आइडिया है, सुनोगे? सीरियसली? माइंड ब्लोइंग। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि कभी मैं नहीं रही तो आपका क्या हो। मैं भी कभी कभी यही सोचता हूँ कि मैं अगर तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा तो तुम्हारा क्या होगा। नहीं, बिल्कुल गलत कहा मैंने। तुम कितनी अच्छी हो ना बाकी, कितनी सुंदर, सुशील, परफेक्ट। मैं तो सोचता हूँ अगर हमारी कोई बेटी होती ना तो मुझसे आज के इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पाकी बना के भेजता। और वो क्या कहती स्कूल जाकर, मैं पाकी बनकर आई हूँ। तो मैं क्या सोच रहा हूँ पाकी कि आया ना बड़ा हो गया, राइट? काफी बड़ा हो गया एक्चुअली, वो बच्चा नहीं रहा और घर में कोई दूसरा बच्चा भी नहीं है, तो छोटी बेटी होनी चाहिए हमें, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी छोटी पाकी। अरे सीरियसली बोल रहा हूँ। नहीं सी। एक काम करते हैं, छोटी पाकी की तैयारी करते हैं। हाँ? क्या? क्या यार, बात नहीं सुनता कोई। उठो उठो उठो। इसके बिना पाखी तुम्हारी पाखी नहीं। कितनी परफेक्ट हो ना तुम पाकी। नहीं भी परफेक्ट नहीं। रियली तुम परफेक्ट हो, हम दोनों परफेक्ट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस परफेक्ट पिक्चर को हमें कैप्चर करना चाहिए। कल मैं रहूं ना रहूं, कम से कम ये तस्वीर तो रहेगी। फिर वही बातें करने लगे। पता नहीं क्या हो गया आपको आजकल, मैं रहूं ना रहूं। सच बोल रहा हूँ पाकी। दुनिया में हर चीज खत्म हो जाती है पाकी, हर एक चीज। सारी प्रेम कहानी खत्म हो जाती है, हम दोनों के साथ साथ हमारी प्रेम कहानी भी खत्म हो जाएगी। जब तक तुम हो तब तक हमारा प्यार जिंदा है। इस प्यार और इस जिंदगी का जितना शुक्रिया अदा कर सकूं वो कम है। और यही बात मैं कहूं तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा क्रिएटिव बन जाओ, अपनी लाइन बोलो, ये तो मेरी लाइन है। पिक्चर टाइम। क्या कहते हो, सेल्फी कहते हैं ना, ऐसे खींचते जाओ। सेल्फी। कम ऑन। ओके। डैड, ये घड़ी कैसी लग रही है? एक्सक्यूज मी, मैंने तो दी है। क्या मतलब कैसी लग रही है? माइंड ब्लोइंग घड़ी है, इससे अच्छी घड़ी हो ही नहीं सकती। तुम्हें पता है इसके फीचर्स, ट्रैकिंग डिवाइसेस के अंदर। ट्रैकिंग डिवाइस क्या होता है डैड? ट्रैकिंग डिवाइस क्या होता है इससे तुम्हें बाद में बताऊंगा। मिस्टर जूनियर राठौड़, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ओके? अब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, बाद में तुम मेरे लिए ऑफिस में टिफिन लेके आना। वेरी गुड बेटा, जितनी तालियां मारनी ना मार ले ताली। आज तो तेरा छोरा किडनैप हो करेगा, जो करना है कर ले आज, फुल एंड फाइनल। चलो जूनियर राठौड़, ब्रेकफास्ट करते हैं। चल चलो। अरे आर्यमन, तुम रेडी नहीं हुए अभी तक? वो मेरा पेट थोड़ा खराब था तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर को बुला दूं क्या? नहीं, डॉक्टर ने, मेरा पेट तो थोड़ा हल्का रहता है, वो खराब होता रहता है, तो मैं तो आराम करूंगा, 1-2 दिन ठीक हो जाएगा, कल से आ जाऊंगा ना ऑफिस। ओके ठीक है, तुम आओ आराम करो। चलो बाकी कॉफी तो बना दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं? ओह सॉरी 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 माँ। आज पता नहीं सुबह सुबह कॉफी कैसे मांग ली?
वैसे सुबह कॉफी पीते नहीं। लावण्या दीदी से पूछे आज क्या करें। हेलो दी। हाँ अरे आपको बताया तो था आज ये होई का व्रत। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल ये व्रत मत रखिए। प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं है ये व्रत रखना। मैंने तो रखा है, माँ ने भी रखा है। 3 बच्चे हैं उनके, इतने प्यारे प्यारे, उनके लिए व्रत क्यों नहीं रखेंगी। माँ ऐसे नहीं समझने वाली। जब तक माँ बेटे में सुलह नहीं होती मैं तो ये नाटक करती रहूंगी। खुद ही माँ बेटे के बीच में आना पड़ेगा और बात भी करवानी पड़ेगी। ये लड़की का भी जवाब नहीं। डालनी चीनी थी और कॉफी पे कॉफी डाली जा रही है। अशोक भैया, अशोक भैया जरा वो ट्रे देना। ये कॉफी आप अंशुमन जी को दे आइए। हाँ नहीं पीते हैं। लेकिन आज सुबह सुबह कॉफी मांगी तो मैंने बहुत मन से बनाई है। चलिए अब मैं ना आयान का टिफिन पैक कर रही हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। मन से सारा ध्यान तो फोन पे था। चीनी की जगह कॉफी पे कॉफी डाल रही थी। इतनी कड़वी कॉफी मेरा अंशुमन कैसे पिएगा। अशोक साहब से कहो वो वाली कॉफी अच्छी नहीं है, ना पिए, ये वाली पिए। माँ सर ये बड़ी मैडम जी ने बनाई है। कह रही हैं कि बाकी मैडम ने जो बनाई है वो ठीक नहीं है, आप ये वाली पी लीजिए। सर जी टेंशन की कोनो बात नहीं है। देखिए ऐसा है, जिस घर में सास बहू एक साथ दोनों रहते हैं वो हर घर में ऐसा ही होता है। हाँ बेटा बेचारा बीच में फंस जाता है। दोनों के क्या है, देखिए हम खुद भुगी हूँ। हमको तो ये समझ में नहीं आता, 20 साल हो गया किसको खुश रखे किसको ना रखे। हमारे हिसाब से तो अब दोनों की बात मान लीजिए, दोनों कॉफी पी लीजिए, दोनों खुश हो जाएंगे शायद। अशोक, माँ से कहो कि उनने जो अपने हाथों से कॉफी बनाई है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम सर जी, एकदम ऐसा ही एक स्ट्रैटेजी टाइप कुछ बना लीजिए। तारीफ पे तारीफ तारीफ। हो गया? सॉरी। अशोक साहब को बोलना शाम को होई की पूजा है, जल्दी आ जाए। हाँ डैड, आपको बताया था ना मैंने, आज पूछा है। आपकी मम्मी और मेरी मम्मी कुछ भी नहीं खाएंगी पूजा होने तक। इतना भी नहीं, मैं अपना फैंसी ड्रेस कंपटीशन खत्म होते ही आ जाऊंगा। आप भी जल्दी आ जाना, ज्यादा देर रुकना नहीं वरना भूखे रहेंगे दोनों। बिल्कुल सही कहा तुमने आयान। माँ अपने बच्चों के लिए इतना डिफिकल्ट व्रत रखती है, पूरा दिन कुछ नहीं खाती। बच्चों का भी तो फर्ज बनता है ना कुछ करने के लिए, है ना? तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज ऑफिस में चाहे जितना भी काम क्यों ना हो, मैं वक्त पे वापस आ जाऊंगा। डैड कोई गड़बड़ है क्या? नहीं, क्या प्रॉब्लम? दादी अशोक के थ्रू आपसे बात कर रही है, आप मेरे थ्रू दादी से बात कर रहे हो। गड़बड़ किया तो कान पकड़ के सॉरी बोल दो, इजी। अयान बाबा आपका ना स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, चलो जल्दी। बाय डैड। बाय दादी। बाय। बाय माँ। जल्दी आओ बाबा। चलिए चलिए हम ड्राइवर को बुलाता हूँ।
देखा, माँ ने मुझे माफ नहीं किया। आज व्रत का दिन है और मैं उन्हें टेंशन दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, माँ नाराज ही नहीं है कि माफी मांगने की बात। देखा नहीं कैसे आपको कड़वी वाली कॉफी पीने ही नहीं दी। माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, बस थोड़ा सा सता रही है। आपकी किस्मत अच्छी है कि आज होली का व्रत है। देखना शाम को कैसे आपको खुद ब खुद गले से लगा लेंगे। नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है माँ से बिहेव कर रही। अरे बाबा, सब ठीक हो जाएगा। आप जाइए, ऑफिस जाइए और टाइम से आ जाना। मैं एक चीज से तो रिलैक्स हूँ, कम से कम आर्यमन तो ठीक है। सबसे घुल मिल गया है, अब अंशुमन के साथ ऑफिस भी जाता है। ऐसे लगता नहीं जैसे हमेशा हमारे साथ था। नहीं माँ, अभी बहुत कमी है। कोई कमी नहीं है मेरे बेटे में। माँ आप समझ नहीं रही हैं। देखिए इस सोसाइटी में ना इंसान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसकी पहचान उसके कपड़े और उसके स्टाइलिंग से होती है। सिर्फ अंशुमन जैसा बनना ही काफी नहीं है, अंशुमन जैसा दिखना भी पड़ेगा। वो तो है। तो ऐसा करते हैं, आर्यमन की मूछें उड़ा देते हैं। आर्यमन की मूछें उड़ा देते हैं, वो तुझे उड़ा देगा। नहीं, मुझे लगता है कि ये आइडिया ठीक नहीं है। अगर मूछें हटा देंगे तो बहुत कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो तुम्हें होगा ना। नहीं एक्चुअली सीरियसली, चलो मूछ रहने देते हैं। तो फिर एक काम करते हैं, क्या करें? मेरे ख्याल से हमें सारे डिपार्टमेंट्स बांट लेने चाहिए। तो शूज का और हेयर स्टाइलिंग का डिपार्टमेंट मैं ले लेती हूँ। मैं उसे बहुत अच्छे अच्छे शूज ला के दूंगी और हेयर स्टाइलिंग मैं उसकी कर दूंगी। तो टॉप एंड टो इज माइन। ओके। हाँ तो ठीक है, कपड़े मैं देख लेती हूँ। और मेरा डिपार्टमेंट? ओके, शादी का डिपार्टमेंट मेरा। वो तो हम सब का डिपार्टमेंट है माँ। ओके ओके। अरबपति बाप की औलाद है, 20 करोड़ क्या 200 करोड़ मांगेंगे तो भी मिलेंगे। मुझे पहले से ही शक था कि तू आर्यमन से मिला हुआ है, और मुझे ये भी पता है आर्यमन मेरा भाई नहीं है और तुम लोग अयान को किडनैप करने आए हो। सब मेरी गलती ना है, वो है आर्यमन, वो उसी ने सब किया। जब बांसवाड़ा में ये बात फैली कि आप लोग अपने भाई को ढूंढ रहे हो, तो उसी ने सब कुछ प्लान किया। सबसे बड़ा कमीना आदमी है आर्यमन। माने माफ कर दो साहब, अरे बहुत गरीब आदमी हूँ साहब। साहब माने को माफ कर दो साहब। अरे आपके पैर ना जोड़ूंगा जब तक माफ ना करोगे। साहब आप लोग जूते मार लो, मार लो जूते, मैं खता। क्या हुआ साहब? अबे तू, अरे बावड़ी पूछ, अपनी शक्ल तो देख ले, ऐसे लग रहा है जैसे सरपंच की बेटी को भगा के लेके जा रहा था, तेरे को बीच में पकड़ लिया। शक्ल देख ले अपने। अबे तू तो बिल्कुल अंशुमन राठौर जैसा दिख रहा है। लग रहा है अंशुमन राठौर, मोड़ जल्दी। लग रहा है भाई, लेकिन डरा दिया तूने भाई। क्या है सूट बूट ये पूरा? अबे मुझे उड़ा दी तूने। टाइम पे पैसे आ गए ना, पैसे आ गए तब मुझे भी वापस आ जाएगी। पहले मुझे बता के लग रहा हूँ मैं अंशुमन राठौर की नहीं। अरे भाई एकदम अंशुमन राठौर जैसा लग रहा है। तुझे पता, एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा लग गई, दोनों भाइयों की लग गई। लेकिन तू है ना घना कमीना है, और तेरा दिमाग उससे भी ज्यादा कमीना है। साले क्या कह रहा था? मैंने सारा प्लान बनाया तेरा है? तू मासूम है भाई, गलती हो गई भाई, माफ कर दे। गरीब है तू, गरीब साले। भाई डर गया था मैं, फंस गया था भाई। ये क्या है बेटा? ऐसा जब जाऊंगा ना मैं उसको उठाने, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि उसका बाप उसको उठाना है, कि सबका बाप उसको उठाना है। पागल ऐसे भीग के जाएगा, बाड़ा हो गया तू। मेरे को भी गीला कर दिया, देख खुद भी गीला हो गया। अब बड़ा आदमी बन गया है ना, तो बड़े आदमियों की हरकतें भी सीख ले तू। अरे बड़े आदमी पे बारिश नहीं पड़ती क्या? गीला हो गया तो क्या हो गया, सूख जाऊंगा। अब तो सब कुछ सूख जाएगा, तो देख तो क्या होता है। भाई छोरे को लेके आ। छोरे को तो लेके आऊंगा मैं, तो ड्यूटी से मैं लेके आता हूँ। चल कर 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 ड्यूटी कर दो। छोरे को लाएगा ना? अरे लेके आऊंगा मैं तो।
वो मैं अयान को लेने आया था। कम ऑन मिस्टर राठौर, आपको इस कार्ड की क्या जरूरत है? आपको कौन नहीं जानता? और पूछ, पहले पता था कार्ड की जरूरत नहीं तो इतना रगड़ा न मरवाता अपने आप को। कुछ कहा आपने? नहीं, घर में पूजा है तो। सॉलिड मिस्टर राठौर, ऐसे एक्टिंग बहुत अच्छी की। एक्टिंग एक्टिंग समझा नहीं मैं। हाँ मिस्टर राठौर, आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन में अयान ने जो आपकी एक्टिंग की, इट वाज रिमार्केबल। ही इज वेरी टैलेंटेड। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ये वेरी 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 टैलेंट। यस यस, वेरी वेरी वेरी। स्टैंडर्ड 4 से ई सेक्शन से अयान राठौर को ले आओ।